हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। लास्ट के दो वीडियोस आपने देखे रहेंगे। उन वीडियोस में मैंने थियोरेटिकली एक्सप्लेन किया था कि कैसे चैप्टर 1 में फॉर्म का जो कंटेंट है उसमें आप एलिमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर कंटेंट में, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल्स का बाइफर्केशन बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए आप प्रैक्टिकल्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे 80 का पैटर्न। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। उसके बाद दो प्रोग्राम्स मैंने थियोरेटिकली एक्सप्लेन किए थे और उसका प्रैक्टिकल कोड भी मैंने एक वीडियो अभी प्लेस किया है। उसमें आप देख सकते हो कि जो थियरी में मैंने कोड लिखा था उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कैसे करते हैं नोटपैड में। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं उसमें आपको प्रैक्टिकल का मार्किंग स्कीम मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर मैं साइंस कॉमर्स की बात करूं तो यहां पे हम लोग HSC प्रैक्टिकल एग्जाम के रिलेटेड डिस्कशंस करेंगे। ओके, सो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको एग्जैक्टली क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो देखेंगे। अभी हमारा आईटी सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, राइट। तो 100 मार्क्स में देयर आर टू डिस्ट्रीब्यूशंस। कैसे डिस्ट्रीब्यूशंस है? एक तो 80 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा एंड 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, राइट। तो ये एग्जाम ऑनलाइन बोर्ड का एग्जाम होगा। 80 मार्क्स यहां से मिलेंगे जो ऑनलाइन बोर्ड का एग्जाम दोगे एंड 20 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल्स के रहेंगे। अभी 20 मार्क्स आपको किस तरीके से मिलेंगे उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो यहां पे 15 प्लस 5 का रेशियो है। 15 प्लस 5 मतलब क्या है? 5 आपके प्रैक्टिकल जर्नल के मार्क्स। ओके, तो आप जो भी जर्नल बनाओगे उसके लिए 5 मार्क्स है। थ्रू आउट ईयर 12 प्रैक्टिकल्स होंगे आपके लिए। तो 12 प्रैक्टिकल्स के लिए आपको एक जर्नल मेंटेन करना है। उस जर्नल के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अभी 15 मार्क्स जो है वो आपके लिए जो स्किल सेट्स है उस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर मैं बात करूं साइंस की, तो साइंस में 3 स्किल सेट्स है। साइंस में है HTML, जावास्क्रिप्ट एंड PHP। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो कॉमर्स में हमारे पास स्किल सेट्स है। एक तो HTML है ही कॉमर्स में, देन आपको टैली है, देन आपको डिजिटल मार्केटिंग है और डेटाबेस है। ये 4 स्किल सेट है। अभी आपको सारे के सारे स्किल सेट्स एग्जाम में आने वाले नहीं है। तो आपको स्किल सेट्स कैसे पूछ सकते हैं और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? तो जो भी स्किल सेट्स है, सपोज आपके पास 3 स्किल सेट है साइंस के लिए, तो साइंस के लिए मैं बोलता हूं PHP का स्किल सेट है, इसको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भी बोलते हैं। देन HTML का स्किल सेट है एंड फिर जावास्क्रिप्ट का स्किल सेट है, ठीक है। तो ये 3 स्किल सेट्स के कॉम्बिनेशंस बनेंगे। आप जब एग्जाम के लिए जाओगे तो आपका जर्नल पहले तो कंप्लीट होना चाहिए। जर्नल में 12 प्रैक्टिकल्स टीचर्स के थ्रू साइन होने चाहिए, उसमें आउटपुट स्टिक होने चाहिए। तो वो जर्नल आपको सबसे पहले सबमिट करना है विद सीट नंबर, विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन। उसके लिए 5 मार्क्स है। सेकेंडली, जब आप एक स्लिप्स के लिए मतलब प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाओगे तो आपको कोई भी 2 स्किल सेट का कॉम्बिनेशन मिलेगा। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा वो सेम स्किल सेट्स आपको रिपीट होंगे, आपको 2 कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए 2 स्किल सेट्स आपको मिलेंगे। अभी ये स्किल सेट्स मतलब क्या? जो 12 प्रैक्टिकल आपने साल भर किए वही 12 प्रैक्टिकल्स में से ये 2 स्किल सेट्स आपको मिलेंगे। मतलब जो भी आपके जर्नल में प्रैक्टिकल्स है उन्हीं जर्नल के प्रैक्टिकल्स के कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। 2 अलग डिफरेंट स्किल सेट होंगे, ये याद रखना है आपको। उन स्किल सेट में से आपको कोई एक ही स्किल सेट क्या करना है? परफॉर्म करना है। इज दैट क्लियर? मतलब आपको 2 स्किल सेट्स मिलेंगे, 2 स्किल सेट्स में से आपको सिलेक्ट एक करना है। उस एक स्किल सेट को आप कंसिडर करो 15 मार्क्स। इसका मीनिंग क्या है कि 15 में भी क्लासिफिकेशन है, ऐसा नहीं कि पूरा होल सोल 15 मार्क्स आपको मिलेगा। 15 मार्क्स में भी बाइफर्केशन है। तो 15 मार्क्स का कैसे बाइफर्केशन है? देखो, 15 में पहले जो 5 मार्क्स है, आपने जो भी कोड सिलेक्ट किया है, चलो मैं आपको बता रहा हूं कि जावास्क्रिप्ट और HTML का स्लिप मिला आपको। जावास्क्रिप्ट और HTML में आपने सिलेक्ट किया HTML। ये स्टूडेंट का चॉइस है, टीचर फोर्स नहीं करेंगे आपको कि आपको जावास्क्रिप्ट ही करना है। आपको मिलेगा 2 कॉम्बिनेशन, जावास्क्रिप्ट भी मिलेगा, HTML भी मिलेगा। अभी इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आपको कोई एक ही परफॉर्म करना है। तो आपने सपोज सिलेक्ट किया HTML, तो आपको HTML का ही स्किल सेट परफॉर्म करके आउटपुट दिखाना है। तो कैसे करना है? सबसे पहले जो स्किल सेट आपने सिलेक्ट किया है वो 5 मार्क्स का इसका थियरी कोड आपको लिखना है, जो आंसर शीट आपको मिलेगी बोर्ड की तरफ से फॉर प्रैक्टिकल पेपर। 5 मार्क्स थियरी में आप क्या करोगे? लिखोगे वही कोड जो आपको मिला है। सेकेंड 5 मार्क्स
आप वो कोड टाइप करोगे जो आपने लिखा है आंसर शीट पे, वो टाइप करोगे। वो टाइप करना है आपको नोटपैड में और इस फाइल को सेव करना है अगर HTML का प्रोग्राम है तो, और इसको रन करोगे। प्रोग्राम रन करने के बाद एक्सटर्नल को आउटपुट दिखाना है। आउटपुट दिखाने के बाद अगर आपका आउटपुट करेक्ट है तो ये 5 + 5 10 हो गए 15 में से, और 3 मार्क्स है आपके करेक्ट आउटपुट के लिए। ओके, अगर आपका आउटपुट करेक्ट आता है, अगर आपने स्किल सेट सही से लिखा है, टाइप किया है और आप उसका एग्जीक्यूशन जो है वो करेक्ट आ रहा है, तो रन होने के बाद, सक्सेसफुली रन होने के बाद आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो यहां तक आप देखोगे तो 5 + 5 + 3 13 मार्क्स का ही कैलकुलेशन हुआ है, जो कि मैंने बोला कि जर्नल के लिए 5 मार्क्स है, 13 मार्क्स अभी तक कैलकुलेट हुआ है और 2 मार्क्स बच जाते हैं। ये 2 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, प्रिंट आउट लेना है। जो भी आपका कोड है उसका प्रिंट आउट लेके स्टिक करना है आंसर शीट के साथ। वो प्रोसेस आपको समझना पड़ेगा कि ये 20 मार्क्स के लिए आपको 12 प्रैक्टिकल सबसे पहले थ्रू आउट ईयर स्टडी करना है। 12 प्रैक्टिकल्स का एक जर्नल मेंटेन करोगे। जर्नल सर्टिफाइड होना चाहिए, करेक्टेड होना चाहिए टीचर्स से, वहां पे स्टैंपिंग होना चाहिए सर्टिफिकेट पेज पे, तभी आपको अलाउड है कि लैब में आप एंट्री कर सकते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम दे सकते हो। तो ये प्रिपरेशन साल भर चलेगा, ऐसे नहीं कि एक साथ वन स्लॉट में आप 12 एक्सपेरिमेंट करोगे। स्किल सेट्स के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकल का सिलेक्शन है। इसका एक वीडियो मैं अलग से बना के प्रैक्टिकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक जो है आईटी का, उसके पीछे ही सारे स्किल सेट्स दिए हुए हैं, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, वो स्किल सेट्स के बारे में स्टडी करना है। इसमें भी कॉम्बिनेशन है कि कौन से स्किल सेट्स में कितने काउंट है। अगर HTML की बात करो तो HTML के मैक्सिमम स्किल सेट है, तो 5 स्किल सेट्स आप कंसिडर कर सकते हो। देन अराउंड ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये अगर आपका क्लियर हो जाता है तो आपको बोर्ड के प्रैक्टिकल का स्ट्रेटेजी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ये 20 मार्क्स अर्न करना बहुत इजी है। अगर आप साल भर के ये सारे प्रैक्टिकल्स अच्छे से कर लेते हो तो 20 मार्क्स आपके। तो यहाँ पे 80 + 20 का कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। 20 के लिए 15 + 5 का रेशियो याद रखना आप लोग। 5 मार्क्स जर्नल के लिए, 15 मार्क्स में पहले 5 मार्क्स थियरी के लिए, दूसरे 5 मार्क्स वही सेम कोड जो आपने लिखा उसको नोटपैड में टाइप करके लिमिट सेव करने के लिए, देन रन करने के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और 2 मार्क्स प्रिंट आउट के। तो ये प्रैक्टिकल का स्ट्रेटेजी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको पता होना चाहिए एज अ बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट। सो आईटी ऑनलाइन एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेटेजी है 20 मार्क्स प्रैक्टिकल का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस वीडियो में आपको बताया। इसी वीडियो की जो कंटिन्यूअस सीरीज है उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्लेनेशंस दूंगा रिलेटेड टू प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल में साइंस के लिए कौन से स्किल सेट्स है, कॉमर्स के लिए कौन से स्किल सेट्स है, आर्ट्स के लिए कौन से स्किल सेट्स है, इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा। जिस वीडियो में, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी स्क्रीन शेयर करके आउटपुट्स दिखाए थे, वैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करके एक्सप्लेन करूंगा। तो हर एक वीडियो जो मेरा विद अपीयरेंस आ रहा है, जहां पे मैं दिख रहा हूं, उस वीडियो के बाद एक वीडियो ऐसा जरूर होगा जहां पे मैं प्रैक्टिकली उन चीजों को बता रहा हूं। सो आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा। हर बोर्ड के स्टूडेंट के लिए जो आईटी एग्जाम के लिए अपीयर करेगा, आईटी सब्जेक्ट जिन्होंने दिया है, उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं बना रहा हूं। सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू एंड आई एम गोइंग टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोस फॉर यू पीपल टू गेट मोर एंड मोर क्लैरिटी ऑन द सब्जेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माई चैनल। थैंक यू।